कलावती और सुचंद ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा, मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और मेरे पति ने मोक्ष मांगा और मैं सधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पतिदेव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा, पतिरेव ही नारियणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत एवं बिना न जीवाम यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विभला। मैं आपको शाप दूंगा अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, और आप जो मन में चाहे वैसे ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा किशोरी, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुंज देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें आती। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्व जन्म की स्मृति थी।
गोपों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान महामहिम श्री नंद राय जी ने बिचौलिया बन करके श्री वृषभानु जी का और कीर्ति जी का ब्याह रचाया। श्री वृषभानु जी और कीर्ति जी बरसाने में बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। बहुत ही दिव्य महल, क्योंकि जहां प्रिया जो प्रकट हो रही वहां कौन सी सिद्धि, कौन सी रिद्धि, कौन सी निधि, सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां छाई हुई। विश्वकर्मा ने स्वयं पूरी चतुराई लगा कर की, क्योंकि इसी भवन में श्याम सुंदर की प्राण प्रिया श्री लाडली जो प्रकट होंगे। भवन में ऐसे परकोटे हैं, ऐसा लगता है हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए, इतना तेजोमय परकोटे वृषभानु महल के हैं। और लाखों की संख्या में दास दासियां हैं। हर समय कहीं वीणा ताल मृदंग आदि बाजे बज रहे, कहीं मनोहर गोप सुंदरियां गान कर रही। अंतःपुर की दिव्य विशाल छटा, उस भवन में ही सुंदर उपवन भी हैं। महल के अंदर ही उपवन है, बगीचे हैं, अलग अलग कुंजे हैं। कहीं अनार कंद मंदार नींबू के ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष लहरा रहे, तो कहीं केतकी मालती माधवी मोगरा, ये सुंदर लताएं खिली हुई हैं। महल के अंदर ही सुंदर निकुंज है, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध को भी मात करते, ऐसे सुगंधित। उस निकुंज में भौरे पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और बहुत सुंदर कुंड भी है, जिसमें हजारों दल वाले कमल हैं। कोई अष्ट दल, कोई हजार दल वाले, विविध रंग के। महल की शिखरों में कोकिला, मोर, शुक, शारिका ये अद्भुत जस गान कर रहे हैं। फूलों की जगह जगह सहस्त्रों सयाएं लगी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित जल वाले कई सरोवर हैं। कहीं सैकड़ों फुहारे छूट रहे हैं, कहीं सुंदर कुंडल करधनी हार धारण किए हुए सैकड़ों सुंदरियां सेवारत हैं। राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया है। पर्वतीय पुष्प, जल पुष्प, स्थल पुष्प, इन सब से श्रृंगारित किया गया है पूरा महल। मालती की मकरंदों की बूंदें वहां झर रही हैं। पर यह सब सुख होने पर भी वृषभानु जी को विशेष आह्लाद नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक असंतोष सा है। समस्त ब्रजमंडल के महान विद्वान ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे पूर्व की स्मृति है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि भगवान श्री हरि की हृदयाराध्या राधा मेरे यहां प्रकट होंगी, पर अब तो जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिनका नाम राधा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। सा एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधन तत्परो भूतो तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत्
अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। लोक में और शास्त्रों में इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं और वैसे ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति, वह परम पुरुष अनादि परमात्मा एक है, पर उसके हृदय में जब अपनी ही आराधना करने की इच्छा हुई, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती।